हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का। जैसे कि आप जानते हैं 1 अक्टूबर दैट इज आज से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल हो गया है। एक नया इनकम टैक्स का प्रोविजन आया है कि अगर आप सेल ऑफ गुड्स करते हो तो आपके सेल कंसिडरेशन पे टीडीएस चार्ज होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ये नोटिफिकेशन तो काफ़ी दिन पहले आया था और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए आप आई बटन पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्या नोटिफिकेशन था, क्या प्रोविजन लागू होगा आज से। अब इसके ऊपर एक क्लेरिफिकेशन आया है प्रेस रिलीज के थ्रू। प्रोविजन तो इशू कर दिया था, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या रूल्स लगेंगे, किस पे होगा और किस पे नहीं होगा, और क्या पॉइंट ऑफ सेल पे प्रोविजन लगेगा। तो इसी को क्लेरिफाई करते हुए एक प्रेस रिलीज आई है जो आपने देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये प्रेस रिलीज आई है उसी की क्लेरिफिकेशन पे। आप देख सकते हैं हेडिंग ये बोलता है क्लेरिफिकेशन ऑन डाउट्स अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ न्यू टीडीएस प्रोविजन। बिल्कुल ही नया प्रोविजन गवर्नमेंट ने लगाया है आपकी सेल पे। सेल ऑफ गुड्स में पहली बार टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ है। तो इसी के ऊपर जो क्लेरिफिकेशन इशू किया ये देखते हैं उसको हम। सेकेंड पैराग्राफ में वो क्लियर करता है कि कब आपका प्रोविजन लगेगा। तो ये बोलता है कि शुड कलेक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 0.1%। एक वन टाइम रिलैक्सेशन मिला था 0.075%। अगर ये जो सेल हो रही है टिल 31 मार्च 2021 तक है, ये कोविड के सिचुएशन को देखते हुए एक वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है रेट का। वैसे ये प्रोविजन कहता है कि प्रोवाइडेड दैट सेलर ऑफ गुड्स कलेक्ट tax at the rate of 0.1% if the receipt of sale consideration from a buyer exceeds rupees 50 lakh in a financial year। मतलब ये कि अगर कोई सेलर है जो कि ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से ज्यादा अमाउंट रिसीव करता है किसी एक बायर से, मतलब मैंने अपनी गुड्स किसी एक बायर को बेचती हूँ और मुझे उससे 50 लाख से ज्यादा अमाउंट मिलता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो जो एक्सेस अमाउंट मिलेगा ओवर 50 लाख उस पे मेरा टीसीएस लगेगा 0.1% का। तो ये प्रोविजन है जो नया इंसर्ट हुआ है। It has been provided that a seller would be required to collect tax only if his turnover exceeds rupees 10 crore in the last financial year। और ये प्रोविजन आप पे तभी लगेगा अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर, तो अगर हम करंट फाइनेंशियल में हैं, हमें 2021 में, तो 2021 में 1 अक्टूबर जो कि आज है, आज से मेरे ऊपर ये प्रोविजन तब लगेगा अगर मेरा पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1920 में मेरी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा रही हो, तो ही ये प्रोविजन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। Moreover, the export of goods has been exempted from the applicability of these provisions। तो एक्सपोर्ट्स को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। तो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई है इसमें। एक तो रेट ऑफ टैक्स की रेट जो लगेगा वो 0.1% लगेगा, और 31 मार्च 2021 तक जो रेट है वो है 0.075%। और ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपकी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1920 की अगर आपकी जो टर्नओवर थी वो 10 करोड़ से ज्यादा होगी, तो ही इस ईयर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप सेल ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो आपके ऊपर ये एग्जेम्प्टेड है, आप पे एप्लीकेबल नहीं है। पैराग्राफ बोलता है एप्लीकेबिलिटी पे। मीडिया में इस तरह की न्यूज़ थी कि ये जो टीसीएस का प्रोविजन है ये पहले से एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब जो अमाउंट आपने 1 अक्टूबर से पहले भी रिसीव किया था उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा अगर वो 50 लाख से ज़्यादा हो। बट ये करेक्ट नहीं है। टीसीएस का प्रोविजन हर सेल कंसिडरेशन जो आप 1 अक्टूबर से रिसीव करोगे उस पर ही लगेगा। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इन्होंने बताया है कि सपोज आप किसी सेल में 1 करोड़ रुपए रिसीव करते हो 1 अक्टूबर से पहले, तो 50 लाख की आपकी ये जो लिमिट थी वो तो क्रॉस हो गई, तो आपके पास टीसीएस लगेगा। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद आप सिर्फ 5 लाख ही रिसीव कर रहे हो तो टीसीएस किस पे लगेगा। तो ये क्लेरिफाई किया है कि जो टीसीएस लगेगा ओनली 5 लाख पे लगेगा। जो भी सेल कंसिडरेशन आपको 1 अक्टूबर के बाद मिली है उसी पे लगेगा, ना कि 50 लाख से क्रॉस हो गया था अगर पहले ही ऑलरेडी तो उस पे भी लगेगा। तो इन्होंने इसी पैराग्राफ में ये क्लेरिफाई किया है, ये क्लेरिफिकेशन आई है कि जो टीसीएस लगेगा जो अमाउंट 1 अक्टूबर के बाद रिसीव होगा उसी पे लगेगा, चाहे वो अमाउंट ऑलरेडी एक्सीड कर रहा हो 50 लाख को। कंफ्यूजन जो आ रहा था वो ये था कि टीसीएस जो है वो हर सेल ट्रांजैक्शन पे लगेगा, बट अगेन इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि ये सही नहीं है। टीसीएस तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका सेल कंसिडरेशन जो है 50 लाख को एक्सीड करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, और फॉर 2021 आपकी जो लिमिट है वो काउंट होगी 1 अप्रैल 2020 से। मतलब अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से
1 अक्टूबर 2020 तक आपकी 50 लाख की ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है, सेल कंसिडरेशन नहीं हुई है, तो अभी आपके पास टीसीएस की एप्लीबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका 1 अप्रैल 2020 से लेके टिल डेट जब भी आपका 50 लाख एक्सीड हो जाएगा सेल कंसिडरेशन एक बायर से, आपके ऊपर टीसीएस की एप्लीबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्लेरिफिकेशन आया है कि ये बोला गया कि टीसीएस एक एडिशनल टैक्स है लाइक एनी अदर टैक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। टीसीएस इज लाइक एन एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स जो हम टीडीएस की तरह पे करते हैं। मतलब आपने ये टैक्स पे कर दिया, टीसीएस जो आपके डिडक्टर ने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद फॉर्म ऑफ टैक्स आपने पे कर दिया है, जो बाद में आप अपना एडजस्टमेंट करा सकते हैं अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से। तो ये क्लैरिफिकेशन भी आ गया है कि टीसीएस कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, इट इज जस्ट लाइक एन एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। तो आप देख सकते हैं जब भी आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो उसमें आपका जो टैक्स बनेगा उसमें से आप टीसीएस का अमाउंट एडजस्ट करके फाइनल टैक्स पे ऑफ कर सकते हैं। और जनरली अमाउंट काफी कम होता है जो टीसीएस कलेक्ट होता है फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बनेगी फ्रॉम एक्चुअल सेल्स। तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी और अगर एक्सेस टीसीएस डिडक्ट हो गया होगा तो वो रिफंड के फॉर्म में आप क्लेम कर सकते हैं। नाउ इसके बाद एक और क्लेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिक्वायर्ड था कि जो टीसीएस लगेगा वो कैसे पता चलेगा, कौन से अमाउंट पे, कौन सी सेल कंसिडरेशन पे लगेगा। हो सकता है कि आपने सेल तो 1 अक्टूबर से पहले कर दी और जो अमाउंट निकले टीसीएस का अमाउंट मिले वो बाद में मिले। ये भी हो सकता है कि जो आपका आपने एडवांस पहले ले लिया हो और आपकी जो गुड्स हैं बाद में आपके डिलीवर हो या बाद में सेल हो एक्चुअली, तो किस पे लगेगा। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में क्लैरिफाई कर दिया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। जो टीसीएस निकलेगा वो सेल कंसिडरेशन रिसीव होने पे निकलेगा। टीसीएस जो लगेगा वो सेल कंसिडरेशन रिसीव होने पे लगेगा। जैसे ही आप 1 अक्टूबर के बाद कोई भी अमाउंट रिसीव करते हो, चाहे वो सेल्स पहले की हो और आपने अमाउंट जो है वो बाद में रिसीव किया, 1 अक्टूबर के बाद रिसीव किया और आपकी उस वक्त 50 लाख की जो लिमिट थी वो हो गई थी ऑलरेडी, तो आपके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई एडवांस लेते हो 1 अक्टूबर के बाद और 50 लाख से ऊपर आपकी लिमिट हो जाती है तो भी उस पर टीडीएस लगेगा। तो टीसीएस के इन्होंने सेल कंसिडरेशन रिसीव से लिंक किया है कि जब भी आप रिसीव करोगे आपके ऊपर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्लेरिफिकेशंस थी कुछ जो उन्होंने हमें दी है। इसी के साथ साथ कुछ एफएक्यूज भी हैं इस पे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स पे जो मैंने प्रिपेयर की हैं आपके लिए, आप इस पे भी देख सकते हैं हाउ टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजन। तो ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए देखी जाएगी, जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ की लिमिट एक्सीड कर दी थी, आपकी जो टर्नओवर थी 10 करोड़ से ज्यादा थी, तो इस ईयर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपकी इस ईयर 10 करोड़ नहीं हुई है आपकी टर्नओवर तो आपके ऊपर नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ईयर वाइज ईयर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है कि व्हाट वुड बी द पॉइंट ऑफ कलेक्शन। तो जब रिसीव होगा तब आपका टीसीएस लगेगा, मोमेंट पे रिसीव होगा, अगर 1 अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ है कंसिडरेशन तभी टीसीएस लगेगा। देन है हाउ टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम द बायर। जिस तरह से इनवॉइस बनता है वैसे इनवॉइस ही बनेगा, इनवॉइस में ही इंक्लूड हो जाएगा अमाउंट टीसीएस का भी, जो कि बुक्स में एज अ टीसीएस लायबिलिटी शो होगा। तो इस तरीके से आपका टीसीएस का सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी होगी आपके सेल ऑफ गुड्स पे। आपको कोई और भी क्वेरी है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको अपडेट और भी देते रहेंगे टीसीएस पे जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।